गुड मॉर्निंग। तो आज मैं 5 बजे उठा, 7 बजे तक रनिंग वनिंग करके आया पूरा, ठीक है। वॉकिंग वॉकिंग करी, बाहर पूरा घूमा, पसीना भी सूख चुका पूरा। ये मैं उतार नहीं रहा हूँ अभी, बाहर बहुत ठंड हो रही थी, बारिश वारिश हुई, यहाँ पे मौसम बदल गया पूरा, बाहर ठंड वंड हो रही थी। तो ये ऊपर से डाल रखा है, अंदर पूरा पसीना पसीना हो रखा है। तो एक बार ये अच्छे से सूख जाए, फिर हाथ मुँह धो के, है ना, नहा धो लूँगा। तो अभी का प्लान ये है कि इसके बाद मैं जर्नलिंग वर्नलिंग करने वाला हूँ, ठीक है। एंड कल रात को मैं 11 बजे जर्नलिंग करने बैठा था, 11 बजे, ठीक है। और मैंने 15 पन्ने लिखे हैं जर्नलिंग करते हुए, ठीक है, ग्रेटिट्यूड जर्नल। और 12 बज गए थे लिखते लिखते, ठीक है, 12:10 पे मैं सोया हूँ कल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा सा भारी भारी सा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कम सोया हूँ मैं आज, है ना। और डायरेक्ट उठ के भाग लिया इसलिए, है ना। लेकिन एक चीज़ तो है, सुबह सुबह जल्दी उठने में जो वो फील है ना, वो इन्वायरमेंट, वो मज़ा, वो फ्रेशनेस, है ना, वो सुबह 9 बजे उठने में नहीं है। 9 बजे ऐसा लगता है आधा दिन बीत चुका है करके, है ना। और रात को ना, हम इंसान मतलब रात को सोने के लिए बने, जो बोलते हैं नाइट आउल हैं, उनके एंसेस्टर्स काम वाम करते थे। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, पता नहीं, लेकिन ठीक है। मैं अपना बताऊं तो सुबह सुबह उठने में ना वो जो फ्रेशनेस फील होती है ना वो दिमाग के अंदर, वो बहुत ऐसे मतलब पावरफुल है। रात को काम करने में मज़ा आता है, लेकिन रात को ना काम नहीं हो पाता, पता है, हमारा ऐसा लगता है बहुत टाइम है करके। तो सुबह के टाइम पे जो परफेक्ट टाइम मिलता है ना, ये सुबह सुबह जल्दी उठ के रात को जल्दी सोने से, ये बॉडी क्लॉक सेट होती है। इससे आर्मी में भी यही सिखाया जाता है। जैसे मैं वो देख रहा था, पीकी ब्लाइंडर्स देख रहा था, उसके अंदर जो है उसका मतलब मेन कैरेक्टर मान लो, ठीक है, थॉमस शेल्बी नाम है उसका शायद से, थॉमस शेल्बी। तो उसके अंदर क्या है, वो अपनी बहन से बोलता है, एडा नाम है उसका, कि तुम कल मतलब तुम आज कल लेट उठना स्टार्ट कर दिया करके। तो वो बोलती है कि हाँ मैं लेट सो रही हूँ रात को, और सुबह लेट उठ रही है करके, ठीक है। तो मतलब उस अगर वो सीन देखोगे पर्टिकुलर, ठीक है, मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ एक बार, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सीन देखेंगे तो इसका मतलब ये भी है कि वो भी सुबह सुबह जल्दी उठता है और रात को जल्दी सोने जाता है ना। मतलब बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हमें जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट, मैं दिखाता हूँ ज़रा। Ask you a question. It's all right, James. This is my brother. Who's that? He rents a room. You need to rent out rooms. Actually, she doesn't charge rent. He's a writer, which means he's skint. You get up late these days, Ada. I go to bed late. What's got? Oh. ना, यू वेक अप लेट, इस टाइप का। तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब वो बंदा बहुत डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, इस टाइप का। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस बंदे को देख के ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। मेरे को आज सुबह में पर्सनली खुद जब सुबह जल्दी उठा, ठीक है, मेरे को ऐसे फ्रेशनेस फील हुई माइंड के अंदर, जो है ना, वो कह रहा हूँ मैं। मतलब साइंटिफिकली भी यार बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए करके, एंड सुबह उठने के फ़ायदे बहुत हैं। सारे रिलीजन, धर्म, इन सब में बताया जाता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। हमारी बॉडी क्लॉक इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है। आई थिंक हमें फॉलो करना चाहिए ये, ठीक है। मतलब इतना 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 ऑब्वियस चीज़ है यार। हम बोलते हैं कि रात को इन्वायरमेंट अच्छा होता है, पता नहीं क्या है, सुबह भी इन्वायरमेंट अच्छा होता है, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि अब से मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूँगा, है ना। रात को जल्दी सोने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, मतलब वो ये ना, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिक को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, सो जाओ, कल सुबह देखा जाएगा जो होगा करके। तो वही कह रहा हूँ, अब से मैं ऐसे चलूँगा कि कुछ भी हो जाए, मैं रात को 9 बजे बिस्तर में चले जाऊँगा, ठीक है। अपना बुक बुक रीड करूँगा, जर्नलिंग करूँगा, ठीक है, कल के प्लान्स बनाऊँगा, और 10 बजे तक बिस्तर में सो जाना है, ठीक है। तो यही मेरा प्लान है अब से, कि रात को जल्दी सोना है, बाकी जो करना है दिन में करना है, हो गया। दिन में टाइम है हमारे पास बस, ठीक है। अभी देखते हैं, नहाते धोते पानी वानी आ गया शायद से अभी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ पानी आ रहा था, बंद कर दिया, है ना। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सेव वाटर। मैं पता नहीं ठीक है बहुत बोलता हूँ ज़्यादा आजकल ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ये ठीक है कम करने पे, क्योंकि ये बहुत अजीब लगता है। और मैं क्या सोच रहा था, हाँ कल मैंने 15 पन्ने जर्नलिंग करी, रात के 11 बजे बैठा था, 12 बजे तक मैंने जर्नलिंग करी। पर्सनली इतना मज़ा आया ना, ग्रेटिट्यूड जर्नल था, ठीक है। कि ग्रेटिट्यूड मतलब होता है काइंड ऑफ थैंक यू टाइप, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, कि यार ग्रेटिट्यूड का हिंदी में मतलब क्या होता है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इन हिंदी ना, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है
कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना अपना, ठीक है, और धन्यवाद करना, कितने आप थैंकफुल हो उनकी तरफ, उस टाइप का। तो मैंने कल 15 पन्ने जर्नलिंग करी, मतलब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। इतना मतलब मज़ेदार एक्सपीरियंस, इतनी अच्छी नींद आई ना, मैं सारे जितने भी थॉट्स थे वो पन्ने पर उतार दिए। और मुझे नहीं पता था मेरे दिमाग के अंदर इतने थॉट्स भरे हुए हैं करके, ये 15 पन्ने लिख दी, काउंट नहीं करे मैंने बिल्कुल भी। लास्ट में जब मैंने देखा कितने पन्ने भरे गए करके, तब पता चला 15 पन्ने भर गए। वही है, मतलब अपने दिमाग जो है ना उसको खाली करते रहो, नई इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग ना नए आइडिया सोचने के लिए, आइडिया स्टोर करने के लिए नहीं, आइडिया स्टोर करने के लिए ये बुक, जर्नल्स, ठीक है, डायरीज, कितना कुछ हमारे पास आजकल, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या क्या है। तो स्टोर करने की दिक्कत नहीं है, स्टोर हम आराम से इनमें कर सकते हैं, है ना। जैसे 5-6 जर्नल खरीद के रख लो, उन्हीं के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, एक के अंदर फाइनेंस की, एक के अंदर बिजनेस की, एक के अंदर आपके थॉट्स की, एक के अंदर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी, एक के अंदर ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक के अंदर आपका मतलब कुछ और जो भी है, ऐसे 5-6 जर्नल रख लो, उन्हीं के पार्ट निकालते रहो बार बार, है ना। तो लाइफ ना बहुत क्लियर दिखती है आपकी आंखों के सामने, ये बात है। और दूसरा क्या है, मैंने चीज़ सोची कि यार देखो, चाहे कोई आर्ट्स का बंदा, चाहे कोई साइंस का बंदा, चाहे कोई कॉमर्स का बंदा, उसे पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल लिटरेसी तो सीखनी पड़ती है ना। और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर करियर भी बनते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई बैंकर बन जाता है, मतलब बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ काम करता है। जब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी ही पड़ती है, और फाइनेंशियल लिटरेसी से हम अपना खुद का कोई बिजनेस खोल सकते हैं, कुछ अपना खुद का कुछ काम कर सकते हैं, अपने जॉब से आगे बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक ना अपर हैंड मिल जाता है ना। अगर कोई हाई इनकम स्केल है या कुछ भी है, आपको अपर हैंड मिल जाएगा अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आती है तो। इसलिए कि ना फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने की तरफ फोकस करा जाए, बिजनेस सीखने की तरफ फोकस करा जाए, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस के बारे में, और मनी कैसे फ्लो करता है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखी जाए, इकोनॉमिक्स पढ़ी जाए, है ना, इकोनॉमिक्स के रूल्स पढ़े जाए, इस टाइप का कुछ पढ़ा जाए, ताकि लाइफ में भी आगे हेल्प हो। जब मतलब लाइफ में क्या चाहिए, एक तो पैसा तो चाहिए सबको कमाने के लिए, और एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा सब कुछ चाहिए, है ना। आप फ्री होना चाहते हो, फ्री कैसे हो गया आपको, जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, जब तक आप, है ना, ऐसे स्टेबल नहीं हो जाते, बिना काम करे भी आपको पैसे आए, जब तक आप ऐसे नहीं हो जाता, तब तक आप लाइफ एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ट्रैवलिंग करके, घूम के, जगह जगह एक्सप्लोर करके, ऐसी जगह जाके ये करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि ट्राई करो, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ो, ये सब चीज़ें करो, उसी से होगा जो होगा। और ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया में ये वीडियो देखने से, पॉडकास्ट देखने से उतना कुछ नहीं होने वाला, जितना हम बुक पढ़ के, खुद सीख के, खुद प्रैक्टिस करके, और थ्योरी पढ़ के। अभी ना मेरे को ये 2-3 महीने में अपना थ्योरी व्यूरी का काम निपटाना है, जो मैं थ्योरी पढ़ के जो काम करता हूँ ना, मेरे को उसका निपटाना है, जैसे इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, और ऐसी कुछ क्लासिक बुक्स पढ़नी है, मतलब एवरग्रीन बुक्स पढ़नी है मनी के ऊपर, जो मतलब पढ़नी चाहिए सबको, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना थ्योरी का काम करने वाला हूँ, जैसे बुक रीड करना, ठीक है, बेसिकली नॉलेज गैदर करना, ठीक है, एक बार सेल्फ वर्क करके एक बार सीखना, ठीक है। फिर दूसरा जो है, अपने जो वीडियोज़ हैं बाकी जो, ठीक है, अदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ जो है, मैं उनको बाद में देखने वाला हूँ। अभी मैथ वैथ भी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर देंगे आगे, बहुत सारी आगे, मतलब आगे का रास्ता बहुत लंबा है, ठीक है, और मज़ेदार है ना, अनप्रेडिक्टेबल रास्ता है। तो अब से मैं मार्क्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागने वाला, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे नॉलेज, मेंटल हेल्थ, पीस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इन सब चीज़ों में, मतलब बी हैप्पी यार, मतलब लाइफ में और क्या है, क्या रखा क्या लाइफ में, और है ना, बी हैप्पी, इस टाइप का कुछ। तो वो ये आज जो भाग के जो एक्सपीरियंस मिला ना, सीरियसली, मेरा एक दोस्त है, चंबल का है वो, ठीक है, ख़तरनाक दोस्त है, एंड उसकी रनिंग वनिंग फिजिकल एक्टिविटी बहुत सही है, ठीक है। मोटा है थोड़ा सा, मतलब मोटा नहीं कहूँगा, चबी कहूँगा थोड़ा, मतलब, है ना, होते हैं कुछ लोग पहलवान जैसे दिखते हैं, उस टाइप का है वो, तो यार उसकी रनिंग बहुत अच्छी है। तो आज 3 किलोमीटर भागा मैं, पहला दिन था आज, लेकिन इतना मज़ा आया आज भाग के ना, क्या बताऊँ मैं, मतलब वही है, वो भागने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, मन कर रहा था रुक जाऊँ करके, लेकिन जब एंड तक भागा ना, फिर वो सांस ऐसे आराम से आई, धीरे धीरे बॉडी जो वो रिलैक्स हुई, वो ऐसे ना मसल सारे ऐसे ऐसे खुल रहे थे धीरे धीरे, जो ना ऐसे रुकने के बाद मसल एकदम ऐसे ऐसे ठोस हो गए थे, फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग वॉकिंग करने के बाद ऐसे मसल खुले, वो इतना मज़ा आ रहा है, पैर में ना अभी भी से हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, मीठा मीठा सा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसी नई नई चीज़ें ट्राई करने का। आज जैसे रनिंग ट्राई करी, ठीक है, और भी चीज़ें ट्राई करूँगा अभी धीरे धीरे करके। और अभी ना एक्शन लेने से काम होगा, काम करने से काम होगा, बोलने से काम नहीं होगा, है ना। ये मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन सुधार पाऊँ, ठीक है, और अपने जो मन के थॉट्स हैं वो यहाँ पे व्यक्त कर पाऊँ, है ना, क्लियरली चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाऊँ, वो मेरे को प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एट लास्ट बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होगा।
तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि अभी मैं काम करने बैठूँगा, ठीक है, ब्रश व्रश करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ पढ़ने बैठते हैं आज, और फिर उसके बाद कुछ बुक्स वुक्स पढ़ूंगा बिज़नेस के ऊपर, कुछ और बुक्स मंगानी भी है मेरे को, और उसके बाद फिर माइनक्राफ्ट खेलेंगे, कुछ बिजनेस ट्राई करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो करनी है मेरे को, स्किल डेवलपमेंट करनी है। तो वही है। अभी मैंने आज वो दोस्तों से बात करी तो पता चला कि कुछ और लोगों ने भी मैथ का सिलेबस जल्दी स्टार्ट कर दिया है, तो मेरे को भी मतलब मैथ पढ़नी है, मतलब कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ यार देखो मतलब लोग भी कितना पॉजिटिवली मोटिवेटेड है इन सब चीज़ों को पढ़ने की तरफ। लेकिन वही है, वो कॉम्पिटेटिव फील्ड में जा रहे हैं, मैं कॉम्पिटेटिव फील्ड में नहीं जा रहा। सीए बनना जो है वो कॉम्पिटेटिव बिल्कुल नहीं है, आप साथ साथ में मतलब एक साथ बढ़ सकते हो विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लगी मेरे को सीए के बारे में, है ना। आई थिंक सो यार सीए मेरे लिए बनाए करके, है ना। सीए भी ये करेंगे, स्टार्टअप वार्टअप करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, तो आई थिंक सो मेरी लाइफ का जो वो स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट जो है मेरे माइंड के अंदर अच्छे छप चुका है। अब मेरे को सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना है, फिजिकल हेल्थ को बचाना है, और कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहने हैं इम्प्रूव करने के लिए लाइफ में, है ना। लाइफ भगवान ने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, भगवान इन द सेंस यूनिवर्स यार, है ना। मैं मतलब स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, है ना। स्पिरिचुअल इन द सेंस कि मैं मानता हूँ भगवान को, ठीक है, उनको याद करता हूँ, मैं यूनिवर्स को याद करता हूँ एक फॉर्मलेस एंटिटी के तौर पे, ठीक है। एंड भगवान ने ना स्टोरी लिख के रखी है ऑलरेडी मेरी कि क्या आगे होने वाला है, ठीक है। बस मेरे को पता नहीं है, वो अब मल्टीपल एंडिंग्स वाली स्टोरी लिखी है ना। और मुझे पता है मेरी लाइफ की कहानी बहुत अमेजिंग होने वाली है करके, अगर मैंने किसी को व्यक्त करी हो, किसी दिन मेरी कहानी की ऐसे बुक लिखी ना, ऑटोबायोग्राफी, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब एक मेरा ये पता नहीं थॉट है, किसी ने और सोचा है कि नहीं सोचा, कि यार जब हम मरेंगे बाद में कभी, ठीक है, तो अगर हम हेवन में गए या हेल में गए, मान लो अगर हम हेल में गए तो हमें एक मूवी दिखाएंगे, उसके अंदर वो सारी चीज़ दिखाएंगे जो हमने बुरे बुरे कर्म करे हैं, सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स दिखाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, ये वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन अगर हम हेल मतलब हेवन में गए तो हमें सारे वो बेस्ट मोमेंट्स दिखाए जाएंगे लाइफ के, जो हम वापस से रिविजिट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसे मोमेंट्स भी जो हमें याद भी नहीं होंगे कि ऐसा हुआ था करके, लेकिन वो भी बेस्ट मोमेंट्स हम देखेंगे, अरे ये भी हुआ था करके लाइफ में। मतलब इतनी लंबी लाइफ है ना, हम चीज़ें भूलते रहते हैं। मैं कितने वो छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, वो फन मोमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो भूल चुका हूँ। वो बुरा भी लगता है कि यार मैंने वो कहीं लिख के नहीं रखे वो मोमेंट्स, ठीक है, या मैं वो लिखना भूल गया, क्योंकि लोग हमेशा नहीं रहते, लेकिन उनकी मेमोरीज हमेशा रह जाती हैं, है ना। वो पर्टिकुलर मोमेंट जो छोटे छोटे से जो मोमेंट्स होते हैं ना, जो आप इंजॉय करते हो लाइफ को, जब लोगों के साथ बात करते हो, है ना, वो कनेक्शंस जब बनते हैं, तो वो चीज़ें मतलब एक जगह लिखनी चाहिए। इसलिए लोग जर्नलिंग वर्नलिंग करते हैं, मतलब डायरी एंट्री निकाल के रखते हैं, ठीक है, कि बाद में कभी वो डायरी एंट्री को पढ़ सकें या फिर अपने, है ना, वो स्टोर कर सकें। तो मैं भी वो कह रहा हूँ कि एक मेमोरीज़ का ना ऐसे कोलाज बना के, कलेक्शन बना के चलना चाहिए, क्योंकि मेमोरीज अच्छी मेमोरीज बनती रहती है रास्ते में, हम भूलते चले जाते हैं, लेकिन जब भी बुरा टाइम आए ना, वो अच्छी मेमोरीज़ को याद करो। जैसे कभी मेरे को थोड़ा सा ऐसे डाउन फील होता है तो मैं फ़ोटोज़ देख लेता हूँ अपनी पुरानी फ़ोटोज़, एंड पुरानी फ़ोटोज़ देख के ना इतना अच्छा लगता है कि यार पहले ऐसा था, चाहे वो फ़ोटो में कितना भी गंदा लगूँ, लेकिन पहले हैप्पी था मैं, बात ये है, ठीक है। फ़ोटो खींच के सामान थंबनेल ले रहे, बात ये है, थोड़ा ऐसे अच्छा सा ना एकदम से, आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। बाल थोड़े बढ़ गए हैं मेरे, आई थिंक बाल कटाने पड़ेंगे, चलो छोड़ो। लेकिन जो भी है, मतलब बी प्लेफुल इन लाइफ, है ना। और ये बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को करनी है आगे, मतलब मैं वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन अंदर से बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। ऐसे सेंस ऑफ ऐसे कंप्लीट लग रहा है अंदर से, ऐसे लाइफ से ना मैं सेटिस्फाइड लग रहा हूँ। जितना भी जो करना था, जो भी लाइफ में, है ना, ऐसे वो उस टाइप का अभी तक कुछ अचीव नहीं करा, लेकिन मुझे पता है लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसा कुछ मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लूँगा कि मेरे को कुछ पैसे कमाने हैं, क्या करना है, कैसे क्या करना है करके अपनी लाइफ जीऊँगा, खुद ऐसे खुल के जीऊँगा, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करूँगा, बिजनेस करूँगा, ठीक है। लाइफ में कभी भी ना कंपैरिजन है ना कुछ, मुझे पता है कुछ ना कुछ मैं करूँगा लाइफ में। तो बी हैप्पी इन लाइफ, चाहे कुछ हो ना हो। 11th-12th में परसेंटेज बनी ना बनी, वैसे वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। तो 11th-12th सिर्फ स्किल सब्जेक्ट्स, पढ़ाई वढ़ाई करूँगा। कॉमर्स में भी जाके अपना खुद का कुछ पढ़ना है, करना है, ठीक है। उसको एक बिज़नेस के रूप में लेना है, पर्सनल फाइनेंस पढ़ना है, लोगों की मदद करनी है, ठीक है। अपना ये चीज़ हो जाती है, मतलब मेरे पास बहुत अच्छा पर्पस है, अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, ठीक है। तो बाकी का रास्ता गॉड देख लेंगे, वही है ना। वो मेरी लाइफ में चैलेंजेस लाएंगे जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी ना उन चीज़ों की, बात वो है। मैं मदद नहीं चाहता कि मेरी मदद करो या ऐसा कुछ करके, बस मेरी लाइफ में चैलेंजेस दो। मैं ना, मेरे को ऐसे ना ठोकर मार के ऐसे सीधे मार्ग में लेके जाओ, जैसे बैल जो होती है ना,
जब वो टेढ़ा मेढ़ा चलती है, अपने असली मार्ग से भटकने का ट्राई करती है ना, तो फिर उसको ठोकर मार के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देगा ना, ऐसे वो वापस सीधे चलने लगती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर कहीं भटका मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भटक ही नहीं सकता। बात हुआ है, ये यूनिवर्स भटकने ही नहीं देगा। तो ये मैं कह रहा हूँ अभी, जैसे से मतलब वो ये ना, देखो लाइफ में इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। कल मैंने ध्रुव राठी का व्लॉग्स देखा, इतनी पॉजिटिविटी आई। अभी मेरा माइंड अच्छा है ना, शांत है मेरा माइंड, मेंटल पीस सही है मेरा। तो आज लगता है जल्दी नींद आ जाएगी। बाहर आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। आज लगता है 9 बजे नींद आ जाएगी, आज अच्छे से सो जाऊँगा मैं। और अच्छी नींद लेनी चाहिए यार, 8-9 घंटे की मस्त एकदम भर के सो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इन्जॉय करो लाइफ को। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी आज शाम को थोड़ा स्कीपिंग रोप करके वॉकिंग वॉकिंग करने के बाद थोड़ा पुशअप वुशअप करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं जर्नलिंग वर्नलिंग करता हूँ, बाकी सब कुछ करता हूँ, और 1-2 घंटा मैथ पढ़ने बैठता हूँ, उसके बाद कुछ और करूँगा, ठीक है। तो अभी तो कुछ उतना है नहीं बोलने के लिए, तो साइनिंग ऑफ, बाय बाय।